जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए क्या आने वाला है, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, क्या डिवाइन की तरफ से है, तो स्टार्ट करते हैं। ये शिव शक्ति है, गणपति बप्पा, ये भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए आज मैसेजेस निकालें। क्या आप बताने वाले हैं, क्या क्लैरिटी देने वाले हैं? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, मुझे बताएं, क्लैरिटी दें, क्लैरिटी दें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। All right, bottom of the deck. देखो, आप एक समय पे ऐसे पर्सन थे, एकदम अपने आप में मस्त रहने वाले। था ही देख लीजिएगा कि आपको अपने आप में रहना है, खुश मिजाज रहना है, लोगों की मदद करना है, अपने आप में एंजॉय करना है। मतलब आप इमोशनल पर्सन हैं और अपने आप में रहने वालों में से हैं। मतलब आप किसी और के साथ भी अगर जुड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग नेचर से जुड़ते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं सोचते, पहले दूसरों के लिए सबसे पहले सोचते हैं। जहां पे आपने हमेशा से एक खुश मिजाज दिल रखा है, दूसरों के प्रति रखा है। कहते हैं ना, जहां आप बैठते हैं वहां एक खुशबू महकने लगता है, लोगों का मन लगने लगता है, लोग आपका इंतजार करते हैं। आपका ऑरा इस तरीके का है कि लोग आपको पसंद भी करते हैं। आप इस तरीके के पर्सन हैं, यहाँ पे एकदम दिल खुल के जीने वाले, मस्त रहने वाले, और अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये आपके कुदरती एक नेचर है। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जीवन में एक अलग से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जस्ट आपके इसी बिहेवियर के वजह से कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो इसी वजह से, इसी अट्रैक्शन की वजह से वो पर्सन आपको प्रपोज भी करता है, ऑफर भी देता है, और आपकी तरफ फोकस करना शुरू कर देता है। फोकस भी कैसा? अनलिमिटेड, कि आपको स्पेशल ट्रीट कराना, आपकी हर बात मानना, जैसा आपने कहा वैसा इन्होंने किया। मतलब इन्होंने इस तरीके से ट्रैप बिछाया शुरुआत के दिनों में कि इन्होंने ये जताया कि जो हो, तुम नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा ट्रैप मुझे दिख रहा है कि इन्होंने जस्ट आपका दिल जीतने के लिए ये ट्रैप बिछाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रिलेशनशिप बढ़ा, ये रिलेशनशिप बहुत लोगों का 1 साल से ऊपर या 2 साल से ऊपर चला है। उसके बाद इस पर्सन का ड्यूल फेस सामने आया है। दो तरीके का चेहरा, जो एक आपको दिल जीतने के लिए किया जा रहा था, और दूसरा जो अब आपके सामने आया था, आपको यकीन नहीं हो रहा था ये वही पर्सन है। जो कहते ना, बात करने की तमीज नहीं, एकदम ब्लंट, विदाउट अब्यूजिंग के बातें नहीं होती, और कहते ना, जब भी कुछ बोलना गंदगी बोलना, तो वो आपके लिए एक हैरानी वाली बात थी, क्योंकि आपका नेचर खुश मिजाज, बात भी आप इनोसेंट, सॉफ्ट, कंसर्न, हेल्पिंग नेचर, और यहाँ पे राक्षस। तो ये हो गया अपोजिट, और आपके लिए भी सरप्राइजिंग था। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक डिजास्टर चेंज आया था। जब आपने इस पर्सन का दूसरा चेहरा देखा तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए थे, चैलेंज फेस कर रहे थे, और इस पर्सन के वजह से आपके और भी दुश्मन खड़े हो गए थे। तो आपके लिए
1 साल एक पर्सन के साथ रहना, 2 साल एक पर्सन के साथ रहना या 3 साल किसी पर्सन के साथ रहना ईज़ी नहीं था, क्योंकि आप दिल से जुड़ चुके थे। लेकिन जब आप दिल से जुड़े तो ये पर्सन ने अपनी रियलिटी, अपना फेस दिखाना शुरू किया, क्योंकि ये पर्सन आपसे धीरे-धीरे कट ऑफ होना शुरू हो चुका था। ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था और आप सोच रहे थे ये पर्सन में बदलाव शायद फाइनेंशियली लॉस के वजह से आ रहा है, काम धंधा इनका नहीं चल रहा है। आपने एक ह्यूमनली इनके बारे में सोचा, लेकिन ये पर्सन लॉयल्टी के लायक ही नहीं था और ये जो भी पर्सन था ऑलरेडी मैरिड पर्सन है। जो भी आपके पास अफेयर के ऑफर लेके आया था, जो भी अपनी लव लाइफ का ऑफर आपको दिया था, मैरिड पर्सन था, क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन इस रिश्ते में आपको ही थर्ड पार्टी बना दिया। जिनसे ये जुड़ा उसकी नजर में आप थर्ड पार्टी रहे, आपके साथ गेम खेला और ये पर्सन मस्त मौला पर्सन है। नो कमिटमेंट, ये ऐसे बंदियों को फंसाता है या मैरिड बंदियों को फंसाता है या अपने से उम्र की औरतों को फंसाता है। ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में फंसा जहां इसे कमिटमेंट देना ना पड़े, बचा रहे कमिटमेंट से, क्योंकि ये अपने आप को राजा समझता है। इसे लगता है लड़कियां फंसाना बहुत आसान है, उनके इमोशंस के साथ खेलना बहुत आसान है। साथ ही देख लीजिएगा, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं पर्सन, कि ये आते हैं और थर्ड पार्टी को हमेशा क्रिएट करते हैं और जिसके साथ रहते हैं ये मीठा मीठा बन के फंसाते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने आपके साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है, खेला है, लेकिन यहाँ आप अपने पास्ट की एनर्जी में बहुत स्टक हुए। बहुत सालों तक आपको 1 साल से ज़्यादा लगा इस पास्ट की एनर्जी से निकलने के लिए। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, या ये लगा लो आपका इस पर्सन के साथ एक कार्मिक फेस चल रहा था जो आपने पूर्व जन्म का इस जन्म में भुगता है। आपका कार्मिक था और आप इस रिश्ते में एक समय के बाद खुश भी नहीं थे। ऐसा दिख रहा था जैसे आप फंस चुके हैं या आपको इस पर्सन की आदत हो चुकी है। निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो, आप बंध चुके थे। आपकी ये एनर्जी इस तरीके से स्टक हो गई थी कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी इस पर्सन को आप भूल ही नहीं पा रहे थे। बंध चुके थे, अपने आप को आपने बांध लिया था, रोते थे सोच सोच के कि आपसे ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, आप इस पर्सन के चीजों में कैसे आ गए। जब तक आप वीक थे तब टूट रहे थे, आपके विचार टूट रहे थे, रो रहे थे, पास्ट की चीजों से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन डिवाइन ने आपके जीवन में फिर से एक ब्लेसिंग दी है। ईश्वर आपको सुन रहे हैं, ईश्वर ने आपको देखा और आपके ब्लॉकेजेस को हटाया। आप बहुत रोए, आप बहुत तिलपे, आप बहुत परेशान हुए, लेकिन आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। पहले आपने इमोशनली स्ट्रांग किया क्योंकि रिश्ता खत्म हो चुका था। बहुत सोचा, हील किया, इमोशनली आपने अपने आप को स्ट्रांग किया, आगे बढ़े, अपने आप को बिजी रखा, फ्लो बढ़ाया, अपने विशेस को पूरे करने की कोशिश की, करियर पे ध्यान देना शुरू किया। और जब आप आगे बढ़ने लगे तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में जाने लग गए। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप अपने पास के ब्लॉकेजेस आपके धीरे धीरे हटने लग गए। तो अब आपके पास के ब्लॉकेजेस डिवाइन हटा चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में नया सेलिब्रेशन आ रहा है, जहां पे आप फिर से उसी ऑरा में आते हुए दिख रहे हैं जैसे आप पहले रहा करते थे। आप बीच में ना हंसना भूल गए थे, बात करना भूल गए थे, अपने ऊपर ध्यान देना भूल गए थे, आप कैसे हेल्पिंग नेचर के इंसान थे आप वो भूल गए थे। विचार लिटरली बिगड़ गए थे, रफ्तार से बिगड़े थे। आप अपने आप को भी कोसते थे कि मैं कैसा था, कैसी हो गई, साथ ही देख लीजिएगा। लेकिन आप दोबारा से अपने आप को उसी ऑरा में देखेंगे और फिर से अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, एंड इस बार आप फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। तो डिवाइन आ रहे हैं आपको ब्लेसिंग के साथ, इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों आपकी तरफ लाते हुए, दोनों
डिवाइन आ रहे हैं, आपको इमोशनली भी स्ट्रांग बना रहे हैं, फाइनेंशियली भी बना रहे हैं और आपको स्टेबल भी कर रहे हैं। और आप अपने जीवन में अपने ब्लॉकेजेस को हटा के करियर की तरफ ध्यान देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है करियर में सबसे ज्यादा सक्सेस आप पाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग के साथ गुड न्यूज आ रहा है, फाइनेंशियली आ रहा है। आप बीच बीच में कंपेयर करेंगे लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज ना करें। हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियली को, आप इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे कि लोग देख के हैरान होंगे। और जिन्होंने आपको धोखा दिया स्पेशली वो आपको देख के हैरान होंगे, क्योंकि एक समय पे उनके लिए आप इनोसेंस थे, जैसे आप कुछ नहीं कर सकते उनके बिना। लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। आप अब शो करेंगे कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। आपके पास्ट के ब्लॉकेजेस अब हट रहे हैं। डिवाइन आपकी जिंदगी में और नए लोगों को भेज रहे हैं जो प्योर सोल होंगे, जिनकी नीयत अच्छी होगी, फ्रेंडशिप अच्छी होगी, आपके लिए एक कहीं ना कहीं से हेल्पिंग नेचर होगा। आपको उनसे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, जिनसे आप कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी आपकी बैठेगी, जिसके द्वारा आपको फ्यूचर में काफी रास्ते खुलते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप कंफर्ट जोन में आएंगे और जब आएंगे तब आपके लिए बहुत सारे जोन सेट किए जाएंगे। तो आपको कंफर्ट जोन में आना है। पास्ट की चीज़ों से अगर आप निकल चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकले हैं तो निकले, क्योंकि आपका बहुत सारी चीज़ें, नए लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, नया जोन, नया पाथ। आपका विजन है, आपका गोल है जो आप अब पूरा करेंगे। और आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ भी मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, अपने पास्ट को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि आपके पास्ट से आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है, आपने काफ़ी कुछ सीखा है और आपने अपने आप को हील भी किया है। अपने आप को लेट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी लेट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने जो स्टेप उठाया आपने सही उठाया, आपको जितना करना था आपने किया। लक आपके साइड है, ईश्वर आपके साइड है, डिवाइन आपके साइड है, क्योंकि जिनकी नीयत अच्छी होती है, जो रिश्ते नाते दिल से निभाते हैं, उनके साथ ईश्वर होते ही होते हैं। आपकी एनर्जी अब काफ़ी पावरफुल बनने वाली है। जहां आप इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहे थे, वीक हो रहे थे, अब आप कॉन्फिडेंट पे आते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हैं। जहां पे आपका कंक्लूजन जो आपको नहीं मिल रहा था, जहां आपकी कंप्लेनिंग रहती थी कि क्यों मेरे साथ, वो आपको कंक्लूजन अब मिलेगा। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।